उनके खिलाफ इवन बहरिया की तरफ से भी कंप्लेंट आई हुई है कि बहरिया से भी उन्होंने कोई फंड्स लेकर अपने इलाके में और अपने घर के सामने एक बड़ा पार्क डेवलप करवाया और उनको कहा कि यहाँ ये खर्च है। वो भी एक उनके खिलाफ एक चार्ज मौजूद है, ये भी हमें पता चला है। तो ये जो बिल्कुल डेवलपमेंट, ये कोई नई डेवलपमेंट है जिसका पता चला है कि कोई बहरिया? ये हमें हमें जो पता चला है, रिकॉर्ड से ही पता चला है कि ये भी इनके ऊपर एक चार्ज है। ये बहरिया अच्छा। को भी इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया कि ये इस इलाके में खर्चा, मेरे घर के सामने इस तरह का एक पार्क बनाया जाए, मेरे फार्म हाउस पे ये अखराजात किए जाएं, तो वो उन्होंने किया। उसका भी आउटस्टैंडिंग को बिल है उनके खिलाफ। जाहिर है इट वॉज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। हर वक्त आपके पास सारी अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी तो फिर अयूब खान जैसे सदर को भी, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहते थे, उनको भी इख्तियार छोड़ के फिर जाना पड़ा कि इसको अपने पर्सनल एजेंडे के लिए बाजवा साहब ने प्रमोट किया और इस स्टेज तक इनको ले आए। और जाहिर है ही वाज डायरेक्टली, सबसे बड़ी बात ये थी कि ही वाज डायरेक्टली थ्रू विद द प्राइम मिनिस्टर। बाजवा साहब की तो कोई औकात ही नहीं थी। जब उन्होंने मिनिस्टर ने कहा कि जी आई वांट ही शुड बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ, बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि सर ये ही कैन नॉट बिकम आर्मी चीफ डायरेक्टली फ्रॉम डीजीआईएसआई। असल में जो उनका सबसे सीरियस जुर्म है वो है, बट रिगार्डिंग टू सीक्रेट एक्ट का जो उनके ऊपर चार्ज है वो बड़ा शदीद तरीन चार्ज है। उसकी सजा भी सबसे संगीन होती है। और क्योंकि वो एक ऐसी चीज है विच डील्स विद मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता। दरअसल इनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले ना, जो अभी हमें दोस्तों से पता चला कि इन्होंने बेशुमार जो पॉलिटिकल फिगर थे उन सब से राब्ते में थे। ये अच्छा। प्रॉपर उनको चिट्ठी वगैरह भी जो इनसे बरामद हुई, जिसके ऊपर ये उनके लिए मैसेजेस भी लिखते थे। ये एक माइंड सेट है जो जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ वक्त से शुरू हुआ, जब उन्होंने इन एजेंसीज के हेड को कहा कि भाई आप जो मर्जी करो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, आपको कोई नहीं पूछेगा। उस वक्त से एक माइंड सेट बन गया कि जो स्पाई मास्टर है, जो हेड एजेंसीज का हेड है, उनको तो कोई अदालत भी नहीं पूछ सकती, कोई भी नहीं पूछता। बेशुमार लोग अदालतों में भी इनके खिलाफ गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इनके भी ज़हन में था। और दूसरा, इनको ये एश्योरेंस कराई गई कि आप हमारे आर्मी चीफ होंगे। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि हमारा इरादा था कि उनको हम आर्मी चीफ बनाते। मुझे एहसास डिक्लेयर भी किया हुआ, और जब वो अपने इलाके में जाकर उन्हें खिताब विताब किया तो वहां भी लोगों ने उसको एज आर्मी चीफ ही लिया, और वो मौजूदा आर्मी चीफ को भी अपना एनिमी समझते थे। हालांकि ये तो सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह करम, अल्लाह करम सर, बहुत थैंक्स टाइम। मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सर, बहुत थैंक्स टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फैज़ हमीद पर चार्जशीट हो गई थी एक हफ्ते पहले, जिस तरह खबर आई, आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं फैज़ हमीद का? असल में वो चार्जशीट वगैरह उनको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आईएसपीआर का आपने हम्म। हैंड आउट पढ़ा था कि उनको हम्म। बकायदा चार्जशीट दे दी गई, और उसके बाद उनके हम्म। काउंसिल ने अदालत से टाइम मांग लिया कि मुझे हम्म। तैयारी का टाइम दिया जाए। आर्मी हम्म। एक्ट में दरअसल ये भी प्रोविजन मौजूद है कि हम्म। जो मुल्ज़म है, जो उसको जो वकील है, वो हम्म। अगर चाहे तो अदालत से टाइम मांग सकता है कि मुझे इस केस की तैयारी करनी है, और हम्म। नेचुरली अदालत उसमें फिर उसको टाइम दे देती है। और बिल्कुल टाइम बिल्कुल। अदालत ने दे दिया है। हम्म। अब वो केस जो जैसे ही वो, मेरे ख्याल 5 या 6 दिन है, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है क्योंकि मियाँ हम्म। इशफाक से भी मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन पता चला है कि हम्म। टाइम मिल गया और नेक्स्ट वीक उनकी दोबारा केस की समाअत शुरू होगी, और बिल्कुल उसमें जो एविडेंस उनके खिलाफ है वो विटनेसेस वहाँ पेश होंगे, बिल्कुल और सर। जो उनका काउंसिल है उनको राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, वो उसको क्रॉस एग्जामिन भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर वैसे तो जो फैज़ हमीद साहब हैं उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं। टॉप सिटी का मामला हो गया, उसके अलावा बेशुमार मामलात हैं। उनका कौन सा आपके नज़दीक कौन सा सबसे बड़ा जुर्म ठहरा जिसकी वजह से उनको माफ़ी नहीं मिल सकी? असल में जो उनका सबसे सीरियस जुर्म है वो हम्म। है, बट रिगार्डिंग टू सीक्रेट एक्ट का जो उनके ऊपर चार्ज है वो बड़ा शदीद तरीन चार्ज है। उसकी सजा भी हम्म। सबसे संगीन होती है। हम्म। और क्योंकि वो एक ऐसी चीज है विच डील्स विद द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उसको हम्म। कोई भी माफ नहीं कर सकता। कि हम्म। जाहिर है जब वो मैटर, बेसिकली तो इनके खिलाफ केस तो टॉप सिटी का था, और जाहिर है टॉप बिल्कुल। सिटी के मालिक ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हम्म। एप्लीकेशन दी, और सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत भी हुई, और लाइव हम्म। चला और सब ने सुना। और उसके हम्म। बाद चीफ जस्टिस साहब ने वो डिफेंस मिनिस्ट्री को मार्क कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेट करें। हम्म। नेचुरली हम्म। फिर आर्मी के लिए मुश्किल था कि जब सुप्रीम कोर्ट लिख दे कि इन्वेस्टिगेट करें, तो दे इन्वेस्टिगेटेड। अब हम्म। जब इन्वेस्टिगेशन उनकी शुरू हुई तो उस दौरान फिर कई और चीजें सामने आई जो पहले नहीं थी, हम्म। जिसके अंदर सीक्रेट एक्ट की वायलेशन भी आ गई। दरअसल हम्म। आर्मी में जितने लोग हैं ना, चाहे वो सिपाही है या अफसर है, हम्म। हर हम्म। महीने पहली तारीख को वो एक डॉक्यूमेंट हम्म। साइन करता है, और हम्म। उसको पढ़ाया जाता है। जो जो लोग
उनको बाकायदा तमाम लोगों को बिठा के, जो भी अफसर उस यूनिट का होता है वो पढ़ता है कि ये सीक्रेट एक्ट है और ये सीक्रेट हुँ, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ज़ाहिर है हुँ, आर्मी की हुँ, सारी प्लानिंग जो है वो नेशनल प्लानिंग सीक्रेसी पे मबनी होती है। उनको बिल्कुल। बताया जाता है ये सीक्रेट है, इसको आपने मेंटेन रखना है। हुँ, हर हुँ, आदमी इस पे साइन करता है। तो बिल्कुल। एक आदमी जो स्पाई मास्टर है हमारे मुल्क का, और उसको पता है हुँ, कि इसकी क्या अहमियत है, और उसके हुँ, बावजूद अगर वो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर हुँ, ऐसे हुँ, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान की हुँ, हुँ, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, वो अगर उसके पास बरामद होते हैं, जो कि वो हुँ, वैसे भी नहीं रख सकते। हुँ, हुँ, हम सब सर्विस में सीक्रेट डॉक्यूमेंट को डील करते हैं, हुँ, हुँ, बिल्कुल। लेकिन उसको घर ले जाने की इजाज़त नहीं है। हुँ, हुँ, ज़ाहिर है अफ़सर की कोई तलाशी नहीं लेता कि मैं हुँ, हुँ, दफ़्तर से आऊँ और मेरे को ब्रीफ़केस खोले, नोबडी ओपन्स। बट इट बिल्कुल। इज़ एथिक्स, इट इज़ प्रोफ़ेशनल एथिक्स कि मैं अपने जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट हैं, आई विल कीप इन द लॉक बुक। हुँ, वहाँ पर बाकायदा स्टील आयरन बॉक्स होता है जिसके अंदर वो रखी जाती है, उसमें लॉक लगा हुँ, होता है, और हुँ, इतनी उसकी सिक्योरिटी होती है कि उसके ऊपर लिखा होता है इन केस ऑफ फायर, रेस्क्यू हुँ, हुँ, फर्स्ट, कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो सबसे पहले आपने इस स्टील की अलमारी को निकालना है यहाँ से, इसके अंदर क्लासिफाइड हुँ, डॉक्यूमेंट पड़े हुए। बिल्कुल। तो अगर वो सर ये डॉक्यूमेंट आप अपने लैपटॉप पे लिए फिरते हैं, आपकी कस्टडी में है, तो हुँ, ये हुँ, तो आपने साबित करना है कि आपका क्या इरादा था, किस इंटेंशन से लेके आप कर रहे थे। ये बिल्कुल। मैं अच्छा समझता हूँ कि सारे में सबसे सीरियस चार्ज ये है इनके ऊपर। बाकी भी हैं सीक्रेट लेकिन ये बहुत सीरियस। बिल्कुल, सीक्रेट एक्ट जो फैज़ हमीद पर सबसे असल चार्ज है, जिसकी वजह से उनको माफ़ी नहीं मिल सकी। अच्छा सर, ये सीक्रेट एक्ट ये 9 मई के हवाले से या कोई और चीज़ें हैं? थोड़ी-सी इसका बताएँ ना कि क्या चीज़ हो सकती है? ये कुछ तो लोग कहते हैं कि 9 मई के हवाले से उन्होंने गाइड किया, कोई और मामलात की तरफ बातें चली जाती हैं। आप क्या समझते हैं? दरअसल इनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले ना, हुँ, हुँ। जो अभी हमें दोस्तों से पता चला कि इन्होंने बेशुमार जो पॉलिटिकल फिगर थे उन सब से राब्ते में थे। ये अच्छा। प्रॉपर उनको चिट्ठी वगैरह भी जो इनसे बरामद हुई जिसके ऊपर ये उनके लिए मैसेजेस भी लिखते थे। हुँ, हुँ। जबकि आर्मी एक्ट के मुताबिक ये हुँ, एक हुँ। अमेंडमेंट हो गई थी सेक्शन हुँ, हुँ। 92 में, और हुँ, हुँ। वो एक्ट ये अमेंडमेंट हुई थी, जनाब मोहतरम आरिफ अलवी साहब ने उसकी तौसीक की थी। वो भी बड़ा मज़े का खेज़ है कि वो हुँ, आर्मी हुँ। एक्ट में अमेंडमेंट हो गई हुँ, और हुँ। उसका नोटिफ़िकेशन भी जारी हो गया। तो बिल्कुल, सदर बिल्कुल। साहब को किसी ने बताया और बकौल मीडिया के हुँ, इमरान खान साहब ने कन्वे किया कि ये आपने क्या अमेंड हुँ, कर दिया जी आर्मी एक्ट। तो हुँ, उन्होंने कहा हुँ, जी ये तो मैंने किया ही नहीं, और फिर हुँ, हुँ, बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट की कि मैंने तो अपने अमले को कहा था इसको वापस भिजवा दें, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। हुँ, और भाई सदर सदर साहब, हुँ, आपका हुँ, और तो कोई काम ही नहीं है सारा साल। हुँ, आपका हुँ, काम सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट जो बिल पास करे आपके पास आता है, आप हुँ, हुँ, साइन करते हैं, वो कानून बन जाता है। अगर आप साइन नहीं करते तो हुँ, आप हुँ, लिख देते हैं कि आई डोंट एग्री विद इट, इसके अंदर हुँ, ये हुँ, खराबी है, इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, तो आप भेज देते हैं। लेकिन अगर हुँ, आप एक कानून को जो असेंबली ने पास किया 14 दिन तक पास रखें और कुछ भी ना करें, हुँ, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम लॉ। तो हुँ, सदर साहब कह रहे हैं जी मैंने तो रखा, अमले को बताया था, हुँ, खुद हुँ, कुछ नहीं, और उनके सेक्रेटरी ने बताया कि जी वो तो अभी भी आपके चैम्बर में पड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, भाई आपको, आप सदर ममलिकत हैं, और साल में आपको कोई काम ही नहीं है, सबसे हेविली पे आपको मिलती है, चीफ हुँ, हुँ, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा पे इनको मिलती है सदर ममलिकत को। तो हुँ, कम से हुँ, कम आपको ये तो पता होना चाहिए, आपके पास लीगल एडवाइजरों की भी पूरी एक टीम है, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के इनके लीगल एडवाइजर होते हैं सदर साहब के। आप उससे बिल्कुल। ही पूछ लेते कि हुँ, मैं हुँ, काम नहीं करना चाहता और अपने पीएन को बता दूं कि भाई इसको वापस भेज देना, तो फिर हुँ, पूछूं हुँ, नहीं वापस, आप कैसे, आप लिखते हैं नीचे कि आई डोंट गिव असेंट, मैं इसकी अप्रूवल ही नहीं हुँ, देता, फिर वो बिल्कुल, दोबारा आ जाता। तो आपने तो रखे रखा, और जब नोटिफिकेशन हो गया तो आपको याद आया कि ओहो ये तो मैंने भेजना था। लेकिन बिल्कुल। इस लॉ की तौफीक हो गई। हुँ, हुँ, पहले ये था आर्मी एक्ट में कि 6 महीने के बाद आप सब आर्मी एक्ट के सब्जेक्ट नहीं रहते थे रिटायरमेंट के बाद, हुँ, हुँ, और आप 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन हुँ, ये हुँ, अमेंडमेंट होगी जिसके अंदर ये तय किया गया कि वो लोग जो सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के ऊपर है ना, हुँ, जैसे हुँ, डीजीआईएसआई हैं या हुँ, हुँ, आर्मी चीफ हैं, हुँ, तो हुँ, ये लोग अगर रिटायर होंगे, ये चेयरमैन जॉइंट हैं, वो भी अगर कल रिटायर हों और कहा मैं सियासत में हिस्सा लेना चाहता हूं, तो उनके लिए एम्बार्गो है कि 5 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। उसकी बिल्कुल। रीजन है कि उनके पास लेटेस्ट डाटा है मुल्क का, हुँ, हुँ, डिफेंस का बिल भी और सिविल का भी। जाहिर है डीजीआईएसआई कोई मिलिट्री एडवाइजर तो नहीं होता, ही इज द सिविल बिल्कुल। एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने हुँ, सिविल मैटर और जितनी पर्टेनिंग टू आर इंटर सर्विसेज की रिपोर्ट्स हैं, वो इन्होंने हुँ, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को देनी है। हुँ, इनकी हुँ, अपॉइंटमेंट भी रूल ऑफ बिजनेस के तहत प्राइम मिनिस्टर करते हैं,
ये बिल्कुल। आर्मी चीफ को कहते हैं कि आप मुझे पैनल भेजें, वो पैनल भेज देते हैं। ये किसी को भी लगा सकते हैं, ये हुँ, हुँ। किसी सिविलियन को भी डीजीआईएसआई लगा सकते हैं। हमारे एक बिल्कुल। रिटायर्ड जनरल थे, जनरल कल्लू, वो रिटायर हो गए हुँ, थे। हुँ, मोहतरमा हुँ। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा जी मैं उनको डीजीआईएसआई लगाऊंगी, तो वो डीजीआई वो हमारे आईएसआई के सिविलियन डीजीआईएसआई थे, क्योंकि आर्मी से तो बड़ा हुँ, अरसा पहले रिटायर हो गए थे जो कोर कमांडर। उनकी कोई बिल्कुल, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी, प्रोफेशनल अफसर थे, उनको उन्होंने लगा दिया एंड ही वाज बिल्कुल, टिल लास्ट डे रिमेन लॉयल टू द प्राइम मिनिस्टर। आर्मी चीफ बिल्कुल। सिर्फ नाम भेज सकता है, अगर नाम ना भी मंगवाना चाहे तो प्राइम मिनिस्टर हुँ, खुद भी किसी को नामजद कर सकता है और कह सकता है जिसकी तरफ से ट्रांसफर करें, और उसको इंटेलिजेंस डीजीआईएसआई हुँ, को लगाना भी उनने। तो भाई बिल्कुल। आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो डीजीआईएसआई जब रिटायर हो तो 5 साल तो उन्हें सियासत में हिस्सा ही नहीं लेना। नहीं, बिल्कुल जबकि सर। वो उन्होंने बेशुमार लोगों से राब्ते में थे, उनको हुँ, हुँ। मैसेजेस भेज रहे थे, और मैसेज नतीजे में बेशुमार को हमारे मुल्क में कुछ हुआ। सर सर ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जनरल फैज़ हमीद के पास कि उनको क्या सिस्टम इतना ही कमज़ोर नज़र आ रहा था कि वो खुलेआम पॉलिटिकल लोगों के साथ एंगेज थे और मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे थे, तो ये इतना कहाँ से आया उनके पास हौसला? असल में ये एक माइंडसेट है। हुँ, ये हुँ। एक माइंडसेट है जो जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से वक़्त से शुरू हुआ, जब उन्होंने इन एजेंसीज़ के हेड को कहा कि भाई आप जो मर्ज़ी करो, हुँ, नोबडी हुँ। इज़ गोइंग टू आस्क यू, आपको कोई नहीं पूछेगा। उस हुँ, वक़्त हुँ। से एक माइंडसेट बन गया कि जो स्पाई मास्टर है, जो हेड एजेंसीज़ का हेड है, उनको तो कोई अदालत भी नहीं पूछ सकती, कोई भी नहीं पूछता। हुँ, बेशुमार हुँ। लोग अदालतों में भी इनके खिलाफ गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो हुँ, ये हुँ। इनके भी ज़हन में था, और दूसरा इनको ये एश्योरेंस कराई गई कि हुँ, आप हुँ। हमारे आर्मी चीफ होंगे। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि हमारा इरादा था कि उनको हम आर्मी चीफ बनाते, हुँ, और हुँ। वो रह भी इसी माहौल में असासा रहे थे कहते कि थे। आप भी आर्मी वो चीफ। बिल्कुल वो कहते थे फैज़ हमीद हमारा असासा है। असासा है, और उस असासे ने ये भी समझा कि अभी अगर मैं थोड़ी बहुत इसमें हुँ, ये मैनिपुलेशन करूँगा, और अगर हुँ। खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो नेचुरली अगर मैं आर्मी चीफ तो नहीं बन सकूँगा, लेकिन अगेन आई विल बी हैविंग वेरी हाईएस्ट अपॉइंटमेंट। दोबारा कम बिल्कुल। से कम डीजीआईएसआई तो बन सकते थे ना, क्योंकि एक रवायत मौजूद है। एक रिटायर्ड हुँ, जनरल जैसे जनरल कल्लू बिल्कुल। थे, वो डीजीआईएसआई थे, तो इनको हुँ, भी हुँ। था उम्मीद कि मुझे कोई और ओहदा, बड़ा ओहदा दे देंगे, हुँ, कोई हुँ। एडवाइजर ऑन डिफेंस इश्यू पे दे देंगे। हुँ, हुँ। क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं हमारे 2-3 जनरल्स रिटायरमेंट के बाद। तो आई विल बी बिल्कुल। ऑल इन ऑल। तो इस पे हुँ, हुँ। इनके ये ख्याल था कि पार्टी भी मेरे पीछे खड़ी होगी, और हुँ। मैं अभी भी मैं मुझे असासा डिक्लेयर भी किया हुआ, और जब वो अपने इलाके में जाकर उन्हें खिताब-विताब किया, तो वहाँ भी लोगों ने उसको एज़ ए आर्मी चीफ ही लिया, और वो बिल्कुल, बिल्कुल। मौजूदा आर्मी चीफ को भी अपना एनिमी समझते थे। हालाँकि ये तो सिस्टम है। बिल्कुल। सिस्टम में एक आदमी अपनी हुँ, हुँ। प्रमोशन क्राइटेरिया के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको आर्मी चीफ बनाया, तो उससे जेलस हुँ। होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट हिम सर्व। आप अपना टेन्योर प्ले कर चुके हैं। सर कुछ कुछ लोग तो आसिम मुनीर के खिलाफ म्यूटिनी की भी बातें करते हैं कि फैज़ हमीद ने वो भी करवाने की कोशिश की। इस तरह की वो भी देखें बातें ना, होती हैं। वो जब ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल हुँ, में बेशुमार चीज़ें आएँगी, हुँ, हुँ, बेशुमार एविडेंस हैं, बेशुमार विटनेसेस हैं, और ज़ाहिर है जब हुँ, क्रॉस एग्ज़ामिन होगा तो उसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें आएँगी, जो हुँ, डेंजरस हद तक उनके लिए भी डेंजरस हो सकती हैं। और हुँ, उसके हुँ। बाद आर्मी में ये होता है कि ये जो ट्रायल है, ये सिर्फ़ इस चार्जशीट तक है, जो अभी हुँ, उनके हुँ। खिलाफ लगाई गई है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इस दौरान हुँ, अगर कोई और एविडेंस आ जाती है, या कई और इंक्वायरी उनके खिलाफ अभी इस वक़्त भी चल रही हैं, और हुँ, अगर हुँ, वो फ़ौज ये समझती है, या अदारा ये समझता है, लीगल ब्रांच जो आर्मी की पूरा एक हुँ, एक पूरा अभी तो आर्मी का पूरा लॉ डायरेक्टरेट है जो इस पे काम कर रहा है, वो जब देखेंगे कि ये चीज़ें भी हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, ये जो चीज़ है ना, हुँ, हुँ। आप पूरे अदारे को ही डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, पूरी बिल्कुल, रियासत को ही डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, और एक अदारे के हेड के खिलाफ ही एक मुहिम चला रहे हैं, तो ये बड़ी डेंजरस है, ये फैटल है, ये भी बि नाकाबिल माफ़ी है। बिल्कुल, कि बिल्कुल सर। आप जिस आपके आई हैड लॉट ऑफ डिफरेंस आपके होते हैं, बट यू कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन रेजिंग, कीप ऑन नॉकिंग बिल्कुल, द डोर ऑफ द कोर्ट। लेकिन बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी नहीं बैठ के कर सकते कि मैं इधर से चिट्ठे इश्यू करूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी में हुँ, आला हुँ। ओहदों पर, मैं उनको भी खत लिखूं और उनको भी कहूं कि अभी ये कर दें। दिस इज नॉट ऑन, आई एम आउट ऑफ इट नाउ, आई एम आउट ऑफ बिल्कुल। द आर्मी टू प्ले इन माई ओन फील्ड। हुँ, आप हुँ, रिटायर हो चुके हैं, आपका इससे कोई तल्लक ही नहीं है, आप इस फील्ड से आउट हो चुके हैं। हुँ, आप हुँ। इस फील्ड में इंटरफेयर ना करें, अगर करेंगे तो देयर बी प्रॉब्लम फॉर यू। और वो हुआ, फिर वही उसकी बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उस दौरान सीक्रेट रिकॉर्ड उनसे निकला है, उस सर दौरान और माज़ भी चीजें अभी अच्छा और भी चीज़ें हैं कुछ? उनके खिलाफ इमन बहरिया की तरफ से भी मुझे किसी दोस्त ने बताया कि बहरिया की तरफ से भी कंप्लेंट आई हुई है कि बहरिया से भी उन्होंने कोई फंड्स लेकर अपने इलाके में और अपने घर के सामने
एक बड़ा पार्क डेवलप करवाया और उनको कहा कि यहाँ ये खर्च है, वो भी एक उनके खिलाफ एक चार्ज मौजूद है, ये भी हमें पता चला। तो फैज चीजें तो हमीद है ना। फैज हमीद ने बहरिया से भी टॉप सिटी वाला तो मामला सर, जिस तरह अब सार आलम ने बताया, सबके सामने आ गया ना टॉप सिटी वाला जी, मामला। तो ये जो बिल्कुल। डेवलपमेंट, ये कोई नई डेवलपमेंट है जिसका पता चला है कि कोई बहरिया। ये उसी ये हमें हमें जो पता चला है, रिकॉर्ड से ही पता चला है कि ये भी इनके ऊपर एक चार्ज है। ये बहरिया अच्छा। को भी इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया कि ये इस इलाके में खर्चा, मेरे घर के सामने इस तरह का एक पार्क बनाया जाए, मेरे हम्म। फार्म हाउस पे ये अखराजात किए जाएं, तो वो उन्होंने किया। उसका भी आउटस्टैंडिंग को बिल है उनके खिलाफ। ज़ाहिर है इट वाज़ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। आपने कोई खर्चा, मैंने अपने घर में कुछ कराना है तो आई मस्ट स्पेंड इट फ्रॉम माय ओन पॉकेट। मैं अपने अथॉरिटी यूज़ करके तो किसी को चिट नहीं भेज सकता कि जी आप ये करें। हमारे लोग ये बिल्कुल। समझते हैं जब वो हेल्म ऑफ अफेयर पे होते हैं कि हम जो मर्ज़ी करें वो होता रहेगा। ये नहीं जानते कि जब आप पे को वक़्त आ जाएगा, हर कमाले राज़ हवाले, हर आदमी हम्म। हर वक़्त आपके पास सारी अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी तो फिर अयूब खान जैसे सदर को भी, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहते थे, उनको भी इक़्तिदार छोड़ के फिर जाना पड़ा। वो भी बिल्कुल फिर सर, बाहर बिल्कुल। ना निकले घर से जब सदारत के ओहदे से हट गए। इसी बिल्कुल। तरह परवेज़ मुशर्रफ, वो भी जलावतनी में उनकी वफ़ात हुई। वो हम्म। अपने आप को सब कुछ समझते थे। आज जनरल बिल्कुल। बाजवा भी पब्लिक को फेस करने के काबिल नहीं है कि पब्लिक के अंदर आ सके किसी जगह और कहें जी मैं फलां फंक्शन में चला जाऊँ, ही कांट कम आउट इन द पब्लिक। बैरून मुल्क बिल, भी वो आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते। हमारे बिल्कुल सर। लोगों को ये सोचना चाहिए। मैं सही, समझता हूँ बिल्कुल। हर वो आदमी उसके लिए सबक है जो इक़्तिदार में आज बैठा हुआ है। वो ये बिल्कुल जान सर। ले कि ये इक़्तिदार जाने वाली चीज़ है। मैं वो हम्म। काम करूँ कि कल मुझे कोई उँगली मेरी तरफ ना उठा सके। हम भी बिल्कुल। सर्विस में रहे हैं, बड़े अहम हम्म। ओहदों पर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बिल्कुल। भी ये नहीं कह सकता कि सर आप फलां जगह पे थे, आपने मेरे साथ ये किया या आपने ये ज़्यादती की। नहीं सर, कोशिश हमने आपका की कि आपकी कानून तो और आइन के मुताबिक काम करें। बिल्कुल, आपकी तो सर दास्तान ही अलग है ना, आपकी तो कहानी अलग है। आपने उस इदारे में भी, जब बाहर भी आ गए तो आपने तो फिर भी चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की, और वो जिस इदारे में आपने सर्व किया उसके में मज़ीद कोई चीज़ें गलत होती थी, आप उसके खिलाफ भी जाते थे, और इसका आपने जो नुकसान भी उठाया, आपके साथ जो हुआ वो मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है। तो खैर आगे चलते हैं सर। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फैज़ हमीद के बारे में जिस तरह आपने बताया कि बहरिया के हवाले से टॉप सिटी वाला तो बड़ा मशहूर वाक़या है, उसके बाद 600 कनाल वाली बात, फिर उनके जो भाई थे वो पटवारी से एक आगे पोस्ट मिल गई। इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी, और इसमें से काफ़ी चीज़ें वो हैं कि जो जनरल बाजवा के होते हुए, जब जनरल फैज़ हमीद डीजीआईएसआई थे, उस दौरान हुई। सर क्या इदारे में इतनी वो है कि इदारे में कोई इस तरह हो सकता है, इस तरह का बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे आ जाए? असल में ये बड़ा हमारे सिस्टम की वीकनेस है कि हुँ, इसको हुँ। अपने पर्सनल एजेंडे के लिए हुँ, हुँ। बाजवा साहब ने प्रमोट किया और इस स्टेज तक इनको ले आए। और ज़ाहिर है ही वाज़ डायरेक्टली, सबसे बड़ी बात ये थी कि ही वाज़ डायरेक्टली थ्रू विद द प्राइम मिनिस्टर। हुँ, हुँ। बाजवा साहब बिल्कुल। की तो कोई औकात ही नहीं थी। जब उन्होंने मिनिस्टर ने कहा कि जी आई वांट ही शुड बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ, तो बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि सर ये ही कैन नॉट बिकम आर्मी चीफ डायरेक्टली फ्रॉम डीजीआईएसआई। इन्होंने कोर ही कमांड नहीं की हुई। आप इनको कोर कमांड करने दें, कोर बिल्कुल, कमांड करेंगे तो ही विल कम इन दिस रन। उन्होंने कहा आई डोंट केयर फॉर दिस कोर कमांड। बिल्कुल। आप इनको इधर ही बताएं। उन्होंने कहा देन हियर इज माय रेजिग्नेशन। ये तो आपने मैतला साहब को बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी हुँ, फिर हुँ। ये मेरे रिजाइन ले लें, ये काम मैं नहीं हुँ। कर सकता क्योंकि मैंने बाकी 24 को लेफ्टिनेंट जनरल को भी तो फेस करना है ना। वो बिल्कुल क्या सर, कहेंगे बिल्कुल। यार, एक आदमी को, जब आप फौज की एक प्रैक्टिस है ना, एक बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। को आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहे हैं तो कम से कम उसने कोर तो कमांड की हुई हो ना। अगर कोर ही बिल्कुल नहीं सर। कमांड की हुई तो आप आर्मी चीफ बना के तो फौज के साथ जुल्म कर रहे हैं। हुँ, खान हुँ। साहब ने कहा इसकी क्या जरूरत है, व्हेन रूल चेंज कर देंगे। उसने कहा रूल नहीं हुँ, चेंज होते, ये प्रैक्टिस की बात है। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, हुँ, आई हुँ। हैव टू पुट हिम एज अ कोर कमांडर, ताकि इनकी बतौर कोर कमांडर भी कारकर्दगी सामने आए, कमांड एलिमेंट आए, तो फिर जब हम कंपेयर करें कि किसको हमने चीफ बनाना है, जो ये डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर की है। हुँ, हुँ। लेकिन तो कम से कम हम जस्टिफाई तो कर सकें कि यार कोर कमांडर भी रह चुके हैं। आप ये इमरान तो न खान कर। तो इमरान खान तो कहता था कि इसी को इसकी कोई कोर कमांड बना दें, ये जो उन्होंने डीजीआईएसआई है कहीं इस इसी को पे ही कोर लेटर बना निकाल दें। दें कि डीजीआईएसआई कंसिडर एज द कोर कमांडर। उस बिल्कुल, पर बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आई विल गिव रिजाइन, मैं फिर रिजाइन दे देता हूँ यार, ये आप खुद ही कर लें, मैं नहीं करूंगा। फिर बकायदा उनके हुँ, हुँ। दुरानी साहब जो एडवाइजर थे, उन्होंने रिंग किया बाजवा हुँ, साहब को हुँ। कि सर गुस्सा ना करें, हम प्राइम हुँ, मिनिस्टर को मनवा लेते हैं। तो फिर बड़ा बादल नाखास था, उनको रिलीव करके वहां भेजा गया। तो भाई बिल्कुल। आप बनाएं, ये हुँ, आपका हुँ। प्रीरोगेटिव है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल को तो न टच करें खुदारा।
क्या दुनिया बिल्कुल में सर। इस तरह होता है कि कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी मैं इसको कोर कमांडर नहीं, इसको मैं फलां जगह लगाना चाहता हूँ? नो, ही विल फॉलो द प्रोसीजर। इंडिया बिल्कुल सर। में आज तक किसी आर्मी चीफ को, ये भी मैं आज आपको बताऊं, हुँ, किसी हुँ। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक किसी को आर्मी चीफ खुद नहीं बनाया। दे अच्छा, अच्छा। आस्क्ड द सेक्रेटरी डिफेंस एंड द आर्मी चीफ कि आप हमें लिस्ट भेजें जी जनरल्स की। हुँ, उन्हें हुँ। लिस्ट भेजी और उसमें से उन्होंने लिखा कि ये सीनियर मोस्ट है, इसकी ये हुँ, क्वालिफिकेशन है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है। देन द हुँ, हुँ, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेटेड हिम। ये नहीं है हमारी तरह। हुँ, हम हुँ, पहले हुँ, तो बड़ा कहते हैं, वो जी फलां जर्नैल ने, मुशर्रफ ने मियां साहब को घर भेज दिया, बाजवा साहब ने फिर साजिश की। पहले हुँ, तो इन हुँ, मियां मियां साहब से भी एक मेरा सवाल है बड़ा अदब के साथ कि जनाब हुँ, आपने किस कानून के तहत और किस ज़ाब्ते के तहत बाजवा साहब को या मुशर्रफ साहब को हुँ। आर्मी चीफ बनाया? व्हाट वाज़ योर क्राइटेरिया? आपने खुद बिल्कुल, वायलेट। आप बिल्कुल, कम से कम सेक्रेटरी डिफेंस से पूछते, अगर ये जहांगीर करामत साहब से पूछ लेते हुँ, कि हुँ। आप बताएं मैं किसको बनाऊं, वो कभी भी इनको रिकमेंड ना करते, क्योंकि वो बिल्कुल। आर्मी चीफ रह चुके थे ना, वो जान जाते थे। हुँ, हुँ, आर्मी में जो सीईओ होता है ना, उसकी हुँ, यूनिट एक असासा होती है उसके लिए। वो हुँ, हुँ, सारी जिंदगी मरने तक यूनिट के साथ रिलेशन में रहता है। हुँ, उसको हुँ, पता है कि वो गलत बंदा मेरे बाद आके यूनिट ही ना रोइन कर दे तो मैं फेस ही नहीं कर सकूंगा अपनी ट्रुप्स को। तो आर्मी बिल्कुल, बिल्कुल। चीफ इज द कस्टोडियन ऑफ द आर्मी। वो नहीं हुँ, चाहेगा कि मैं तो चला जाऊं और मेरे बाद एक ऐसा क्रिमिनल हुँ। माइंडेड आ जाए और वो बंदे ऊपर पहुंच जाते हैं।